नमस्कार, दमदार 11 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। मध्य प्रदेश में गरबा आयोजनों में मुस्लिमों की नो एंट्री को लेकर चल रहे विवाद में अब बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जैसे हम हज पर नहीं जाते वैसे उन्हें गरबा में भी नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आयोजकों से गरबा स्थल के प्रवेश द्वार पर गौमूत्र रखने की अपील की है। और ऐसे में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो लगातार बयान किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है। एक और बड़ा मामला जिसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने स्पष्ट कहा है कि गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए और साथ ही उन्होंने एक युक्ति बताई, एक तरीका जिससे इसे सुनिश्चित किया जा सके। देखिए, जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात करेंगे उनसे। शैलेंद्र, गरबा आयोजनों की जब तैयारियां चल रही थी तभी से ये विषय गरमाया हुआ है और आज से चूंकि गरबा खेला भी जाएगा और ऐसे में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री न सिर्फ इस विषय को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं बल्कि एक युक्ति भी बता रहे हैं कि इस एंट्री को रोकने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए ये कदम आप उठा सकते हैं। बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से गरबा महोत्सव की जब तैयारियां शुरू हुई उसके बाद से ही गैर सनातनियों के गरबा महोत्सव में प्रवेश को लेकर लगातार बयानबाजियां भी शुरू हो गई। कई हिंदू संगठन और हिंदू धर्मगुरु जो गैर सनातनी हैं उनके प्रवेश को पूरी तरीके से गलत बता रहे हैं, कह रहे हैं उनको प्रवेश नहीं होना चाहिए और अलग अलग धर्मगुरु अपनी अपनी तरह से व्याख्या कर रहे हैं। उसी कड़ी में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जब हज यात्रा होती है तो उसमें कोई सनातनी नहीं जाता है, तो ऐसे में सनातनियों का जो पर्व है, शक्ति की आराधना का जो पर्व है, उस गरबा में आखिर गैर सनातनियों का प्रवेश क्यों होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी कही है कि जितने भी गरबा स्थल है वह उसके मुख्य द्वार पर गौमूत्र रखा होना चाहिए ताकि जो लोग सनातनी हैं वो तो आसानी से गौमूत्र पी लेंगे लेकिन जो गैर सनातनी हैं वो नहीं पिएंगे। यानी सीधे तौर पर वो ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से गैर सनातनियों को आने से रोका जा सकता है। देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये कोई पहली बार नहीं जब इस तरह के बयान दिए हों। आपको याद होगा कि जब महाकुंभ में जब वो गए थे तब भी उन्होंने इस बात की पैरवी की थी कि महाकुंभ में गैर सनातनियों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी कहा था कि मंदिर और जो भी धार्मिक मेले होते हैं उसमें गैर सनातनियों को दुकानें आवंटित नहीं होनी चाहिए। जो सनातन को नहीं मानता है वो सनातन की पूजा सामग्री क्यों बेचे, ये सवाल भी उन्होंने खड़े किए थे। तो देखिए, आज से गरबा महोत्सव जो शुरू होने आदि शक्ति का जो पर्व है वो आज से शुरू हो गया और उसको लेकर अब तरह तरह के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा था कि कई जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनकी तरफ से भी अपील की गई थी कि जो मुस्लिम युवक हैं वो गरबे में ना जाएं, क्योंकि वो उन्होंने भी ये कहा था कि देखिए बेफजूल में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बयान होते हैं या फिर उपद्रव जैसी स्थिति बनती है, तो ऐसे में तनाव की स्थिति से बचने के लिए उनकी तरफ से भी अपील की गई थी। लेकिन गाहे बगाहे ये देखने में आता है, चाहे वो इंदौर के पिछले दिनों की घटना हो या फिर भोपाल में भी कुछ इस तरह घटनाएं सामने आई थी जहाँ पहचान छुपाकर गैर सनातनियों ने गरबे में प्रवेश का प्रयास किया था और उस दौरान काफ़ी हंगामा भी देखने को मिला था। जी, स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शैलेंद्र। मंडला से खबर जहां पर